से मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट इन्होंने कंसीव किया है, तब से इसका मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया मिलता रहा था कि इस तरह का कॉन्सेप्ट ये लोग प्लान कर रहे हैं। और ये देखते ही देखते अचानक इसने काफ़ी बड़ा साइज़ गेन कर लिया इस CIFA ने। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ऑन द वेरी कॉन्सेप्चुअल लेवल इतना बेहतरीन है कि इससे बहुत सारे लोग जो यूथ जिसको टारगेट किया गया है, क्योंकि ये सब जो कॉलेजेस में जो हमारे जो यंग जनरेशन है और हमारी इंडिया की जो यूथ पॉपुलेशन है वो लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड है। तो हमारे पास इतना टैलेंट है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। और ऐसे टैलेंट को जब आप इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म देते हैं तो उससे हमको दोहरा फ़ायदा है, क्योंकि हमको एक तो इतना कुछ देखने को मिलता है, इतना नया कुछ जो नया जो लोगों की अप्रोच है, जो उनके दिमाग में जिस तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब देखने को मिलते हैं। दूसरा, जो लोग ये जो कॉन्सेप्ट्स लेके आ रहे हैं या फिल्म्स लेके आ रहे हैं, उनका टैलेंट हम लोग रिकग्नाइज़ करके उनको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। और इस प्लेटफॉर्म से उनका कॉन्फिडेंस, उनका टैलेंट, हर चीज़ जो है उसको एक इंस्पिरेशन मिलती है, एक पुश मिलता है। और ये एक ऐसी चीज़ है जो आज से पहले कभी थी नहीं। हम लोग के टाइम में कभी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए हमको कि बोलें कि चलो आप फिल्म बनाओ और लेके आओ और हम यहाँ पे उसको डिस्प्ले करेंगे, जज करेंगे। और इतने जाने माने लोग हैं इंडस्ट्री के जो इसको जज कर रहे हैं, देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो उन लोगों को, जो नए बच्चे हैं, उनको बहुत एक्सपोजर मिल रहा है, बहुत बड़ा एक्सपोजर और बहुत ही अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है। यूथ से कनेक्ट करने का इससे बेटर मीडियम हो भी नहीं सकता है, क्योंकि ये हमारे बीच में कोई भी दीवार नहीं है, क्योंकि उनसे हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन हुआ है। उन्होंने जो चीज़ें बनाई हैं वो हमने देखी हैं, और जिस तरह की फिल्म्स, शॉर्ट फिल्म्स मैंने देखी वाइल जजिंग देम, मैंने कुछ 25 अलग अलग चीज़ें देखी हैं, जिसमें वीडियोस भी थे, एड्स भी थे और शॉर्ट फिल्म्स भी थी। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स इतने अच्छे थे कि मैं बहुत सरप्राइज़ हो गया। और मुझे ऐसा लगा कि यार ये वी आर इन वेरी सेफ हैंड्स, बिकॉज इतना ज़्यादा टैलेंट और इतने अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ उन्होंने पिक्चरें बनाई हैं विद ऑलमोस्ट नो मीन्स, नो रिसोर्सेज। उसके बाद भी उन्होंने एक बहुत ही अच्छा स्टोरी टेलिंग किया है अपने काम में। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। थैंक यू सो मच। मेरा सारा एक्साइटमेंट ये हमारे दोस्त हैं, इनका नाम है क्रांति, एंड सारा श्रेय इनके पास जाता है, बिकॉज इतने बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी इतने डिफरेंट काम करते हैं, उसके बाद भी अपने आप को यूथ के साथ कनेक्ट करना चाहते थे और करते हैं, हमेशा करते आए। आई हैव सीन दिस मैन हेल्पिंग लॉट ऑफ यूथ एंड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, So we sat down and he said, yeah, I want to do a lot of things for students at this age, because when I was in college, I never got an opportunity, so I wanted today, I am capable of doing something. So we sat down, we came out with this idea, it's called Curator Channel. ये Curator Channel के द्वारा, सबसे खूबसूरत बात इसके अंदर ये है कि, आपको कॉलेज लाइफ के अंदर ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलने का चांस मिल रहा है। So I think it's a big thing. What do you say, Shreya? When I was in college, we didn't have stuff like this, and it's amazing for independent Last year you were in college. She just passed last year. Yeah, I just passed out. So yeah, it's really amazing to be a part of something like this. It's like quite a pleasure. क्रांति जी, कैसे आया ये आइडिया और इस तरह से यूथ से कनेक्ट होने का जो बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनाया है, मतलब ये बताइए। साजिद भाई मुझे क्रेडिट दे रहे हैं, मैं तो साजिद भाई को क्रेडिट दूँगा, क्योंकि मैं इतना फिल्मी बंदा नहीं हूँ, मैं काफ़ी बिजनेस करता हूँ। साजिद भाई के मेरे को मतलब कॉलेज में हमेशा था कि हम काफ़ी सारा प्लेस करते थे, लेकिन हमें कभी लगा ही नहीं कि हम फिल्मी दुनिया में टच कर पाए। हमारे लिए तो हमेशा दुनिया थी। आज साजिद भाई के तरीके हमें लगा कि यार क्यों ना स्टूडेंट्स लोग को एक मौका दें, और हमने इसलिए फर्स्ट टाइम ऐसा किया कि इंडिया में ना पहली बार इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है, आज तक जितने कॉम्पिटिशन होते हैं वो बाहर की दुनिया में होते हैं। कॉलेज स्टूडेंट में आजकल BMM कोर्स आ गया है, जो बैचलर मास मीडिया है, जहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट 3-3 साल 4 साल पढ़ते हैं, उनको पता नहीं आगे क्या करना है। तो ये भी प्लेटफॉर्म है कि फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर से उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, क्यूरेटर चैनल जुड़ने का प्लेटफॉर्म मिलेगा। आज बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर भी रहेंगे जो उनका टैलेंट देखेंगे। हम चाहते हैं कि ये अवार्ड
स्टूडेंट्स लोग के लिए फिल्म फेयर और आईफा की तरह अवार्ड हो। किस तरह के अवार्ड्स होने वाले हैं? सारे मतलब आप देखोगे ना, इसमें बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट शॉर्ट फिल्म, बेस्ट एड फिल्म, बेस्ट म्यूजिक वीडियो, बेस्ट एक्टर, बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस, बेस्ट एडिटिंग, बेस्ट बीजीएम, बेस्ट स्क्रीन प्ले। हमने कोई भी ऐसा अवार्ड नहीं छोड़ा है जो आप फिल्म फेयर में देखते इजी गदादारी भीम। मैं हाँ ऑब्वियसली जैसे हमने क्रिएटर चैनल इसलिए बनाया, इसलिए कि हम चाहते हैं कि हम बहुत सारे वेब सीरीज़ बनाने लगे। अभी हमने हमारी कंपनी है ATM करके, ऑल टाइम मूवीज़, जहाँ पे अभी हमने पंजाबी पिक्चर प्रोड्यूस की है और अभी हम और एक पिक्चर हमारी फ्लोर पे जा रही है। तो हमें भी नए टैलेंट, नई चीज़ें, नया प्रोडक्ट मिल रहा है, तो हम सोच रहे हैं क्यों ना एक्सप्लोर करें इसे। इट्स गोइंग टू बी अ विन-विन सिचुएशन फॉर द इंडस्ट्री पीपल एंड फॉर द स्टूडेंट्स ऑल्सो। सो आई प्रे टू गॉड एंड आई हैव होप एवरीबडीज ब्लेसिंग इज देयर। बट राइट नाउ हम इसको इंडस्ट्री से अटैच करने की नहीं सोच रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज हमारा क्रांति के साथ ये प्लान है। इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम प्लान। इट्स नॉट कि एक टाइम पे ये अवार्ड करके बंद हो गए। बट येस, हम इसको किसी चीज़ से अटैच नहीं करना चाहते, मगर हम हर चीज़ को इससे अटैच करना चाहते हैं। राइट कि बिकॉज ये जो टैलेंट होता है ये बड़ा कोर और बड़ा ही प्योर टैलेंट होता है। एंड इस वक्त के अंदर, कॉलेज के अंदर, आई स्टिल रिमेंबर कि कॉलेज के बाद हमें जब हम टैलेंट दिखाते थे तो हमें सब लोग बोलते थे कि अब नाउ द स्ट्रगल विल स्टार्ट ना। तो ऐसा लगता था कॉलेज में, यार कॉलेज में करने के बाद अब डर सा लगता था कि अब हमको पता नहीं क्या करना पड़ेगा। एंड येस, ऑफ कोर्स, टच वुड, वी वर वेरी लकी, और मे बी यू कैन से वी वर दैट टैलेंटेड कि वी गॉट पिक्ड अप इन द कॉलेज। एंड बट देर आर लॉट ऑफ टैलेंटेड पीपल। और क्या होता है, काफ़ी लोग टैलेंटेड होते हैं कॉलेज के अंदर, मगर जब वो कॉलेज ख़त्म होने के बाद उनके माँ बाप आधे लोग को नौकरी पे लगा देते हैं। Right. और ज़िंदगी कहीं के कहीं निकल जाती है। तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ आपको उस एज के अंदर आपको ये अपॉर्चुनिटी आपके सामने, द प्लेटफॉर्म इज़ कमिंग टू यू। तो आई थिंक इट विल रियली वर्क वेरी वेल। एंड बहुत सारे कॉलेजेस और उनके स्टूडेंट्स आर वेरी एक्साइटेड फॉर दिस event. And yes, I am involved in this and my people are involved in this, and we're going to try and make it a big thing. Let's see. When we talk about the music aspect, because that's so what do we see, where do we see the connect, the platform for them to be part of? See, I'll tell you one thing. हमारा हिंदुस्तान इतना टैलेंटेड है, इतना सारा टैलेंट है कि हम हर टैलेंट को एक साथ स्टेज पे नहीं ला सकते, वरना हमें मेरे ख्याल से पता नहीं कई महीनों तक का शो रखना पड़ेगा, एक दिन का शो नहीं होगा, क्योंकि इतना सारा टैलेंट है। मगर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना समेट सकें, जितना बेस्ट टैलेंट निकाल सकें। हमें भी पता चल जाता है, टुडे वी आई वर्क सो मच इन द इंडस्ट्री, तो हमें पता चल जाता है कौन सा टैलेंट है जो पिकअप होना और उसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। सी द आइडिया इज़ दिस कि आप गलत आदमी को सपोर्ट करोगे तो आप गलती करोगे, मगर आप अगर सही लोगों को सपोर्ट करोगे तो दैट विल बी अ गुड थिंग। तो यही वो प्लेटफॉर्म है जो आपको सही और गलत के डिफरेंस में लेके आ जाता है। एंड कल को अगर आपको इसको प्रोफेशनली लेके चलना है तो आई थिंक दिस विल बी अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। एंड यूथ, एंड ऑफ द डे, सी आई टेल यू वन थिंग, टुडेज यूथ इन इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग डिजिटल यूथ ऑफ द वर्ल्ड। राइट। आज हमारे यहाँ पर डिजिटल कंटेंट इतना हो गया, अभी कोई फालतू वीडियो भेजना या कोई ड्रामा दिखाना और ऐसे वीडियो वायरल करना, काहे को ऐसे वीडियो वायरल करना, आई थिंक इट मेक्स मोर सेंस। यहाँ पर जो वीडियोस बनेंगे, इन बच्चों के जो वीडियोस बनेंगे, जो काम होगा, आई थिंक उसको पूरी फैमिली देख सकती है, आपको छुप के देखने की ज़रूरत नहीं है। सो आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेटफॉर्म एंड आई एम रियली हैप्पी एंड आई रियली थैंक दिस मैन, आई मीन हु मेड इट हैपन। ही बिलीव्ड इन द आइडिया, ही बिलीव्ड इन द यूथ एंड ही इज़ वॉक्ड अहेड। एंड आज इसी के लिए मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ इनका, सारे स्टूडेंट्स का, जो लोग आज बड़ी भारी तादाद से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल टू ऑल माय ब्यूटीफुल सिंगर्स एंड अपकमिंग स्टार्स ऑफ इंडिया। आई मीन शिवरंजनी सिंह, शी इज़ जस्ट sang so many songs by the way. डेफिनेटली क्रांति जी है जो क्रांति लाने वाले हैं और आप लोग कुछ परफॉर्म भी करने वाले हैं, तो अगर एक झलक किया यहाँ भी हो जाए मैडम, यू एंड अगर एक साथ तुम सुनोगे योर फेवरेट जो आप लोग स्टेज पे करने वाले हैं? नहीं, आई थिंक स्टेज पे जो करने वाले हैं स्टेज पे ही कर लेंगे अपन, मज़ा आएगा। बट हाँ, शिवरंजनी सिंह हैज़ समथिंग। I'll sing a song I recently sang from this movie Behan Hogi Teri. I'm so happy and I'm very excited कि ये जो कॉन्सर्ट हो रहा है, तो So happy yeah, I'm so happy and I'm very excited for this concert and मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो ऑब्वियसली उनके ये कॉन्सर्ट अटेंड करने के लिए इतनी एक्साइटेड हूँ। Thank you so much. Thank you.
It's first of its kind and I'm very happy to be a part of this because ऐसे कोई भी festivals जो होते हैं इसमें students को बहुत encouragement मिलता है और वो आगे जाके और better किसी भी फील्ड में हो तो वो बहुत बेटर काम कर सकते हैं। डू यू थिंक ये जो प्लेटफॉर्म है ये यूथ के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो टैलेंट को आगे लाने के का ये बिल्कुल बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है एंड आई वुड लाइक टू wish them all the very best because they've got such amazing juries and there are some special guests who are performing also. So this is something very encouraging क्योंकि जब आप इतनी छोटी एज में इतना सब कुछ देख लेते हैं तो आगे जाके आपका कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप होता है एंड यू डू मच बिगर थिंग्स इन लाइफ। थैंक यू। वेरी ऑनेस्ट मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है। दैट इज़ बिकॉज दिस इज़ अ रियली ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर द टैलेंटेड वंस एंड क्रांति सर ही इज़ अमेजिंग लाइक यू सेड कि क्रांति सर अभी अच्छी खासी क्रांति करेंगे। सो या ही इज़ गिविंग ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू every new talent out here. So I'm really excited and I wish everyone all the very best and looking forward to all the new talented comers. So yeah. आशीष हम आपको मतलब एज अ गेस्ट yes. Yeah. So, किस टाइप्स की परफॉर्मेंस को एंजॉय करना ज़्यादा पसंद करते हैं? सी टैलेंट जिसमें भी हो मुझे वो बहुत पसंद है क्योंकि ये इंडस्ट्री पूरा टैलेंट से भरपूर है। सो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू अ लॉट ऑफ टैलेंट। सो या इसके अलावा आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट अगर कुछ आप बता। या सो मैंने 150 एड्स की है मैंने लाइक टाइटन विद कैटरीना कैफ, जॉय लुकास विद ऋतिक रोशन, स्नैपडील विद आमिर खान, बहुत सारे विद्या बालन के साथ। इन मैंने LF मूवी भी की है अक्षय कुमार के साथ और एक मलयालम मूवी भी। सो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे सो दिखता रहेगा। सो या थैंक यू। हेलो एवरीबडी, मेरा नाम है टीना यानी आस्था। मैं स्टार प्लस की एक आस्था SEB की आस्था हूँ और ये है गुरुआ। माय नेम इज़ शरणप्रीत कौर एंड वी आर प्लेइंग ऑपोजिट डैम ऑपोजिट। इसकी आस्था कुछ और है, मेरी आस्था कुछ और है। हम दोनों विलन हैं ऑन रील बट उतने ही क्लोज फ्रेंड हैं जैसे कि आज अब आप देख सकते हैं समझे। तो स्टार प्लस पे ये शो आता है एक आस्था SEB 1:30 बजे। तो बस हम आज इधर हैं टू सपोर्ट द यंग जनरेशन because there's so much talent in this country and we're here to support everybody. टीना जी, इस फेस्टिवल को लेकर कितनी, इस तरह के फेस्टिवल को लेकर कितने एक्साइटेड होते हैं जहाँ पे डांस, सिंगिंग, ढेर सारे अपने टैलेंट को निखारने का ढेर सारा मौका होता है। हाँ। ऐसे प्लेटफॉर्म को लेकर टीना जी कितने एक्साइटेड हैं? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज जब हम लोग भी कॉलेज में होते थे तो हम लुक फॉरवर्ड करते थे, हम शॉर्ट फिल्म्स या फिर प्लेज खुद बनाते थे, पर उसको रिकग्नाइज़ करने के लिए एक प्लेटफॉर्म अगर कोई प्रेजेंट कर रहा है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। एंड आई थिंक और बाकी सारे जिन्होंने ये क्रिएट किया है सारे शॉर्ट फिल्म्स, उनसे मैं बात कर रही थी। बहुत अच्छे मुद्दे पे शॉर्ट फिल्म्स बन रहे हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पे, जैसे कि LGBT गे जो हमारे कंट्री में बहुत अगेंस्ट है इन फॉर सच इश्यूज़ एंड ऑल्सो rising women and how they are working these days. So empowerment of women, all these issues are very important and we're here to support everybody. देखिए, जब मैं क्रांति जी से पहले बार मिली थी, पहले मैं उनके एक इवेंट में एज ए ज्यूरी मेंबर गई थी फॉर अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट। तब भी हर कोई यंगस्टर गर्ल्स वहाँ आई थी। तब मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्रांति जी ने मुझे एक मौका दिया और आज जब मैं सेकंड टाइम आई हूँ तो मैं एज ए ऑडियंस आई हूँ, मुझे और ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरी नज़रों में उनकी इज़्ज़त और बढ़ गई। वो फिर दोबारा सुनकर जो सेकंड स्टेप मैंने देखा है वो न्यू जनरेशन को प्रमोट करने का है, चाहे वो राइटर हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो एक्टर हो। तो ये जो प्लेटफॉर्म इन सबको एज अ शॉर्ट मूवीज़ के ज़रिए मिला है अपना काम दिखाने का, तो ये क्रांति जी ही कर सकते हैं, उन्होंने किया। या थैंक यू।
एक्चुअली इट फील्स वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जब हम कॉलेज में थे हमारे पास में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म था नहीं, और थैंकफुली अभी लोगों के पास जागरूकता है उतनी, और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए इस तरह का फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है जहाँ पर वो अपना टैलेंट शोकेस कर सकते हैं। और इतने अच्छे उनके मेंटर्स हैं जो क्यूरेटर चैनल है, और उन्होंने जिस तरह से जो प्रोमोटर्स हैं, पीपल लाइक साजिद वाजिद, क्रांति जी हैं, एंड दे हैव कॉल्ड पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री, सो एटलीस्ट उनको एक्सपोजर मिलता है इंडस्ट्री से, फिल्म इंडस्ट्री से, और उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है अपने टैलेंट को शोकेस करने का। मैडम आप बताइए कि आप कितने एक्साइटेड हैं? I'm definitely very excited because I've seen number of movies, so I feel the kids have got a lot of talent and they have done a very good job. So I'm a jury myself, so I've seen couple of movies, short films, and they are way par at what they are doing for the level, the technology they have done pretty good at it. अच्छा, मैं तो यहाँ पर फिल्म्स के लिए आया हूँ, और आई थिंक दैट इज़ व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। बाकी सब चीज़ें साइड बाई प्रोडक्ट्स हैं उसके। बेसिकली द फन इज़ टू सी यंग टैलेंट, और जो अपने जो उनका पैशन है, क्योंकि वो रॉ होता है और अनएडल्ट्रेटेड होता है, और द वे दे ट्राई टू क्रिएट एवरीथिंग फ्रॉम, जैसा कि मैम ने कहा कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनके पास, उसके अंदर वो जितना अच्छा करते हैं, दैट इज़ दैट्स व्हाट वी आर हियर टू सी। थैंक यू। थैंक
There we go. The winner for the best editor. So the award goes to Divyesh Kholap, Birla College. Congratulations! Guys, come up on stage. Thoda jaldi jaldi aana hai. We have a lot of categories, right? Thoda jaldi jaldi aana hai. Please come up on stage quickly. Big congratulations! Jaldi jaldi aana hai stage pe. Come on, hurry up. So here we have a winner, the first winner for this evening. Talia, what's happening? everyone. जब हम कॉलेज में थे तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म था नहीं हमारे पास एंड इट फील्स रियली नाइस कि क्यूरेटर चैनल इस तरह का एक प्लेटफॉर्म कॉलेज के बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो अपना टैलेंट अपना जो हुनर है वो निखार सकें और उसे दुनिया तक प्रोफेशनली लेकर आ सकें. सो इट फील्स रियली ग्रेट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस होल इनिशिएटिव. थैंक यू. Thank you so much, Ashish, for being with us. All right. So the next category. And we would also like to have Tina Philip, actor of the lead actress of Ek Aastha SCP. Zordar Talia. Audience, तालियां कब लग रही है यार? जोरदार तालियां हो जाए एक बार. Welcome all of you here. And now let's see, the award goes to evening everyone, and the award goes to Woman by Vivekanand Ingle, Riya. it's Ruya College. Riya. Congratulations, our winners! Come up on stage quickly. Very happy to be part of this because as a student and as an actor, giving a platform is a very big thing. You don't get it. Like in our time, we really didn't have much of platforms to showcase our talent, and this is the opportunity that all of you have got, and please use it to the best because there's somebody to guide you, take you to the right path. You'll be knowing where to go, when to go. So all the very best and congratulations to all the winners. I feel extremely privileged to be here and supporting young talent. And all the short films are based on such important social issues, so that's really great to see some important issues being raised by the young generation. So good luck to all of you, and I'm sure you've got miles to go. Thank you. Thank you so much, girl. Thank you. Thank you so much. And just to... Okay, my personal favorite.
मैं पहले बताता हूँ क्यों पर्सनल फेवरेट था, उसके बाद आप लोग एक बार गेस कीजिएगा, फिर हम नेम अनाउंस करते हैं, चलेगा? तो ये पिक्चर मेरी पर्सनल फेवरेट इसलिए थी क्योंकि इसमें एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी थी। स्टोरी टेलिंग बहुत ब्यूटीफुली करी गई थी, डायरेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया, ऑब्वियसली इसलिए विनर है। बट ऑल्सो इसमें सिनेमेटोग्राफी और म्यूज़िक का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया। म्यूज़िक से स्टोरी टेलिंग में म्यूज़िक की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, और जो भी ये डायरेक्टर था वो इस बात को बहुत अच्छी तरह जानता था, एंड विच इज़ वाई आई थिंक ही इज़ वन द अवार्ड। सो एनी गेसेस? बेटा सो गए क्या सब लोग? आवाज ही नहीं आ रही है। Any guesses? Any guesses? Party time tonight. Let's have some little more fun, guys. Why did you come this side? hello. तालियां इतनी बजाते हैं क्या आप लोग? वहाँ वाले? हाँ थोड़े चले गए हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। क्या चल रहा है सब? आप लोगों ने सुना बहुत अच्छी फिल्में बनाई हैं, एडिट करी हैं। That's really good to know. I've seen some of your work. It's very nice. फिलहाल हम अवार्ड देने आए कि गाने आए? हम तो हमेशा अवार्ड लेते हैं। हाँ? हम तो हमेशा अवार्ड लेते हैं। नहीं अवार्ड नहीं है, माल लेते हैं। अवार्ड में क्या रखा है ना? रिवॉर्ड होना चाहिए, पब्लिक का रिवॉर्ड होना चाहिए। ये वालिद हमेशा एक ही चीज़ बोलते रहता है, ये जब भी स्टेज पे होता है, हम दोनों भाई, अगर मैं राइट में हूँ तो ये कहता है कि आधा स्टेज इस तरफ का आपका और ये स्टेज मेरा। वो टिपिकल पहले से चला आ रहा है ना, अब क्या करेंगे, हर चीज़ बांटने की आदत हो गई है। तो फिर मेरा साइड ज़रा थोड़ा जोरदार बता दे कि मेरे साइड पे कौन है। हो जाए। अरे बड़े होने का फायदा हमेशा इन्होंने उठाया बचपने से, और आज भी उठा रहे। देखो पहले ही चांस ले लिया, क्या वॉइस आई है यहाँ से। यार मुझे हराना तो नहीं है ना तुम लोगों को? यहाँ लड़कियाँ ज़्यादा बैठी हुई है, बोलने की बात ही नहीं है। विजय को मैंने पैसे दे के रखा है। क्या बात करता है विजय? These are the awards. But we have a tie here. हाँ? Yes. साहिल भाई आप ही दीजिए, बड़े भाई के हाथ से। भाई मेरे को तो इंग्लिश आती नहीं। तो इंग्लिश किसको आती है? आपको आती है? आप लंगड़े हो? यही है इंग्लिश मैन, बहुत जोर जोर से बोल रहा है। Come here, brother. The film name is okay. Shushop, this is the best ad film. क्या बात है? For Curator Channel, best ad film. The film name is Indian Super League. तालियां हो जाए Indian Super League के लिए। And there is one more name. I think this award is a tie. तो अवार्ड की जो टोपी है ना, वो कोई लेके जाएगा, टांग कोई ले जाएगा, टाई कर लेना अपने बीच में। And the second award goes to best ad film, यम का गम, by योगेश कुलकर्णी। रुग्वेद Rugved Kulkarni, congratulations!